नमस्ते दोस्तों, मरुधरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस चैनल पर हम विभिन्न प्रकार के वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, जिन वीडियो में हम राजस्थान व इससे संबंधित अन्य प्रतियोगी जो परीक्षा है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो उपयोगी रहेंगे। और इस यूट्यूब चैनल में आज हम पहला वीडियो लेकर आए हैं जैन कीर्ति स्तंभ। इस जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में देखें तो जो जैन कीर्ति स्तंभ है उस जैन कीर्ति स्तंभ की जितनी भी जानकारियां हैं वो जानकारियां, इसमें बहुत सारी जानकारियां ऐसी होगी जो आप उनसे अवगत नहीं होंगे। वो सारी जानकारी से हम आज एक एक करके आपको अवगत करवाते हैं और शुरू करते हैं इस कीर्ति स्तंभ के बारे में। आपने नाम सुना होगा विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है। हम देखते हैं राजस्थान के मैप में चित्तौड़ जिला, और इस चित्तौड़ जिले के अंदर देखें तो चित्तौड़ जिले में एक दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग, जिसका नाम है चित्तौड़ दुर्ग। और इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर देखें तो एक कीर्ति स्तंभ स्थित है। इस कीर्ति स्तंभ के बारे में देखें तो यह कीर्ति स्तंभ क्या है, किसने निर्माण करवाया, विभिन्न बातें में, जिससे हम कीर्ति स्तंभ के बारे में देखें तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा शाह के द्वारा करवाया गया, और जीजा शाह ने 1367 विक्रम संवत या फिर 1310 ईस्वी के अंदर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इस कीर्ति स्तंभ के निर्माण में जीजा शाह ने निर्माण करवाया क्यों, इसकी बात देखें तो एक दिगंबर जैन संप्रदाय के बगीरवाल महाजन सहनाय के पुत्र, मतलब जो बगीरवाल महाजन सहनाय है, इसका नाम कहीं पर किताबों में नाया भी मिलता है, इसका एक नाम मिलता है नाया। तो इस महाजन सहनाय के जो पुत्र थे जीजा शाह ने, इन्होंने तो करवाया कीर्ति स्तंभ का निर्माण, लेकिन इस नाया या सहनाय के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर चंद्रप्रभा मंदिर का निर्माण करवाया गया। चंद्रप्रभा मंदिर का निर्माण करवाया गया, इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के उपलक्ष्य में, इस मंदिर की, चंद्रप्रभा मंदिर की कीर्ति के रूप में जीजा शाह ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। अब आगे बात देखें तो कीर्ति स्तंभ के बारे में देखें तो इस कीर्ति स्तंभ का जीर्णोद्धार मतलब पुनः निर्माण करवाया गया। तो ओसवाल महाजन गुणराज जो थे, तो इन गुणराज के पुत्र बाला जो थे, गुणराज व इनके पुत्र बाला के द्वारा 1428 से लेकर 1438 ईस्वी के मध्य इस कीर्ति स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया गया या जीर्णोद्धार करवाया गया है। आगे देखते हैं हम इस कीर्ति स्तंभ के बारे में। तो जो कीर्ति स्तंभ है, इस कीर्ति स्तंभ को, नाम तो कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति मतलब विजय के उपलक्ष्य में या कीर्ति के उपलक्ष्य में निर्माण किया गया, लेकिन कुछ लोग जो जैन धर्मावलंबी है, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इस कीर्ति स्तंभ को मान स्तंभ के नाम से जानते हैं। एक ये नाम अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो कीर्ति स्तंभ के उपनाम में जाना जाता है। तो कीर्ति स्तंभ को जैन धर्मावलंबी या फिर जैन धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग कीर्ति स्तंभ को मान स्तंभ के नाम से जानते हैं। अब कीर्ति स्तंभ को स्थानीय भाषा में, मतलब कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में है, तो चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ के आसपास के जो मेवाड़ क्षेत्र है, इस मेवाड़ की बोली जो थी या स्थानीय भाषा थी वो मेवाड़ी थी। तो इस मेवाड़ी में कीर्ति स्तंभ को तिरंथम के नाम से जाना जाता है। तो कीर्ति स्तंभ को तिरंथम भी कहते हैं। तो कीर्ति स्तंभ के दो उपनाम हमारे सामने मिलते हैं, मान स्तंभ और तिरंथम। सामने पूछा गया प्रश्न कि राजस्थान में कौन सा स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, तो यह जो कीर्ति स्तंभ है वो कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और इस कीर्ति स्तंभ के चारों दिशाओं में, मतलब चारों ओर भगवान आदिनाथ की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है, मतलब चारों ओर भगवान आदिनाथ की प्रतिमाएं बनी हुई है, और यह सारी प्रतिमाएं भगवान आदिनाथ के खड़े रूप में विद्यमान है। इसके बाद देखते हैं आगे इस जो कीर्ति स्तंभ है, इस कीर्ति स्तंभ के अंदर ब्रह्मा, शिव व भैरव, इनकी प्रतिमाएं भी देखने को मिलती है। अब एक इतिहासकार हुआ फर्ग्यूसन। इस इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इस इस कीर्ति स्तंभ को अलाटा टावर की उपमा दी है, मतलब अलाटा टावर से तुलना की है, किसके द्वारा, तो फर्ग्यूसन के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे ये, और जो एग्जाम में आ सकते हैं। अभी कीर्ति स्तंभ के अगर धरातली व्यास की बात करें तो जो नीचे का जो व्यास है, धरातली व्यास, वो 32 फीट है, जबकि ऊपर का जो व्यास है वो 15 फीट है। तो धरातली व्यास 32 फीट व ऊपरी जो व्यास है, मतलब ऊपर का जो भाग है वो
15 फीट है। इस कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई या नीचे से ऊपर की ओर अगर देखें ऊंचाई तो 76 फीट है। यह कीर्ति स्तंभ देखें तो 7 मंजिला बना हुआ है। इस कीर्ति स्तंभ के अंदर 69 सीढ़ियां बनी हुई है। सारी इंपॉर्टेंट बातें फैक्ट हैं। यह कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, 69 सीढ़ियां बनी हुई है, इसकी ऊंचाई 76 फीट है, ऊपरी व्यास 15 फीट है व धरातली व्यास 32 फीट है। आगे देखते हैं इस कीर्ति स्तंभ के बारे में देखें हैं तो यह कीर्ति स्तंभ जो है वो चौकोर अवस्था में बना हुआ है। मतलब चौकोर अवस्था में बना हुआ है, मतलब नहीं तो इसका आकार गोल नहीं है, कुछ नहीं है, यह आकार चौकोर है, मतलब चौकोर बना हुआ है, जिस कारण इसको समचौरस वेदी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो 6 मंजिलें बनी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 6 मंजिलें हैं, ये 6 मंजिलें समचौरस वेदी पर बनी हुई है। इसके बाद जो ऊपरी 7वीं मंजिल है, ये वाली आपको दिख रही होगी डायग्राम के अंदर, ये जो ऊपरी 7वीं मंजिल है, ये 7वीं मंजिल जो है वो खुली मंजिल है, जो चारों ओर से खुली है। इसके अंदर देखें तो इस मंजिल के अंदर जैसे ऊपर छत तो बनी हुई है, छत्र बना हुआ है जो कलात्मक कारीगरी की हुई है उसके ऊपर, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के तोरण बने हुए जो ये दिख रहे होंगे आपको, ये सारे तोरण कहलाते हैं। तो ये विभिन्न कलात्मक कारीगरी व तोरण के निर्मित किया गया है। और देखें इसके बारे में सारी कलात्मक कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। तो अब यहाँ से हम देखें तो हमारे सामने 2 बातें उभर कर आती है। पहली बात आती है कि जो विजय स्तंभ है वो किसे समर्पित है, तो वो भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि जो कीर्ति स्तंभ है, जो जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, यह जैन कीर्ति स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है वो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। तो इस तरह